जय माता दी। आज मैं आपके लिए रविवार को करने वाले 2 प्रयोग लेकर आई हूँ, जो एक सटीक प्रयोग है जिससे आपको इसका अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो ये किस किस के लिए है, क्या कार्य करने के लिए है? एक है दुर्भाग्य को बदलने के लिए। दुर्भाग्य क्या कि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा वो कार्य पूर्ण नहीं होता, हम बार बार परेशान होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम मुकाम पर पहुंच जाते हैं फिर भी पीछे आ जाते हैं। हमारी ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारा जो दुर्भाग्य है वो साथ ही नहीं छोड़ रहा। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे लगता है कि किसी ने खींचकर हमें फिर पीछे कर दिया है। तो ऐसी जिनको समस्या है उनके लिए इस वीडियो में आपके लिए विशेष प्रयोग आज मैं बताने जा रही हूँ, और एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ जिससे आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होगी। दोनों प्रयोग आपने साथ में करने हैं, क्योंकि जब घर में से नेगेटिविटी निकलेगी तभी आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। तो आपने रविवार को इस प्रयोग को करना है, और आप देखना आपके इस प्रयोग करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आपके जो लगता है आपको कि कार्य नहीं बन रहे, देखो हर चीज में धीरे धीरे फर्क पड़ता है, पर यह प्रयोग आजमाया हुआ है, इससे आपको अवश्य ही फर्क पड़ेगा। क्या है, कैसे आपको पता चलता है कि नेगेटिविटी हमारे साथ है? हमारे पास नेगेटिविटी है, हमारा काम नहीं हो रहा। कई बार होता है कि पता ही नहीं चलता कि नेगेटिविटी भी हमें नहीं समझाती। क्या है, जब आपने कोई भवन बनाया है, नया भवन बनाया है, आप वहां पर जाते हो, वहां पर जाकर अंदर जैसे आप एंटर करते हो तो आपको लगता है कि जैसे बहुत बड़ा बोझ सिर पर आ गया हो। आप बड़े परेशान से होते हो कि बाहर से मैं अच्छा आया था, ऐसा क्या अंदर चला गया कि मेरा एकदम माइंड सा अपसेट हो गया। घर आए, अगर वो नहीं, घर आए पति पत्नी का आपस में कलह हो गया, बच्चों के साथ आपकी अनबन होगी, आपकी पत्नी जो आपका बहुत साथ देती है पर घर आते ही आपसे उनका लड़ाई झगड़ा हो गया, ये भी एक नेगेटिविटी है। एक है कि आप अच्छे भले हो, घर में कोई दुखद वातावरण नहीं है, आपकी पत्नी से भी अच्छी बनती है, आपके बच्चों से भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, पर आपका क्या है कि अचानक ही कोई ऐसा कार्य बिगड़ने लगता है कि आपको बैठे बैठे नुकसान हो जाता है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है, जैसे आप बैठे हो, आपको लगा कि हमारे घर पर खून के छींटे आए हैं, पड़ी हुई वस्तुओं में आग लग गई है। बड़े ऐसे किस्से मेरे सामने आए हैं। बड़े लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमारे घर में जो कहते हैं कि पेटी होती है, जिसे हम ट्रंक कह देते हैं, बक्सा कह देते हैं, उसमें हमारे बस्तर पड़े हैं और पड़े पड़े को आग लग जाती है। ऐसे बहुत किस्से आए हैं। तो ये होती है नेगेटिविटी, तंत्र विद्या, किसी का किया कराया हुआ। तो इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जब कोई क्वेश्चन राइज होता है, कोई क्वेश्चन शुरू होता है, तो उसका जो आंसर है वो भी साथ में ही पड़ा होता है। तो आज आपकी इस सभी बातों को मैं देखते हुए आज मैं जो प्रयोग लेके आई हूँ, आप देखना इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि ये बातें बताने में जरूरी होती हैं। जब आपको साइन ही नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप प्रयोग कैसे करोगे? और सेकेंडली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, इस दोनों प्रयोग में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अगर करोगे, अगर आपके साथ पॉजिटिविटी है, आपके साथ कुछ भी नहीं होता, आपके कार्य भी बन रहे हैं, तो आप इन प्रयोगों को करके देखिए, आपके और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी। और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनकी जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा प्रयोग है। तो आपने संडे को क्या करना है, आपको मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, वो आपने लेकर उसकी धुनी बनानी है, और वो धुनी आपने संडे को पूरे घर में देनी है। और वो चीजें क्या क्या है, नोट करें। एक तो भोज पत्थर का टुकड़ा, जैसा मर्जी हो, इसमें ये नहीं कि हमें साबुत ही चाहिए, कई बार कोई पीस कटा होता है, क्योंकि हमने इस पर कोई मंत्र नहीं लिखना, ठीक है। उसके साथ आपको 4 या 5 लौंग चाहिए आपको। इसके साथ देसी घी चाहिए आपको, थोड़ा सा ना, 10-20 ग्राम बहुत होता है।
और इसके साथ आपको शक्कर चाहिए थोड़ी सी। और अगर कंठ कोकिला मिल जाए, बड़ी सुगंधित होती है, छोटे छोटे बीज होते हैं इसके, तो बहुत शुभ है। 10-20 रुपए की आप ले आए, वैसे ये मिल जाती है, उपलब्ध होती है। अगर बाई चांस ना भी मिले तो इसमें घबराने की बात कोई नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर मिल जाए तो कोशिश अवश्य करना, मिल जाए तो ये बहुत शुभ होती है। आपने इन सभी चीज़ों को लेकर संडे को आपने इसे दरदरा कर लेना है। दरदरा मीन पीस लेना है। अगर आपको लगता है कि पीसने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपने क्या करना है, इसको आपने गाय के गोबर का जो कंडा होता है, कोशिश करो गाय का उपला मिले आपको। जो कंडा होता है या गाय वैसे गोबर कर जाती है, वो सूख कर पीस जो बन जाता है, उसका बहुत लाभ होता है। तो उससे अग्नि पर जलाकर उसे रखकर ये सारा सामान आप मिक्स कर ले, थोड़ा थोड़ा उस पर डाल दे। अगर आपसे मिक्स नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा पीस करके, जैसे भोजपत्र का छोटा सा पीस, सारी चीज़ों का थोड़े थोड़े निकाल के उस पर आपने डाल दिया। और घर की बैक साइड से, जहां आपका घर शुरू होता है, वहां से शुरू करके पूरे घर में इसको घुमाना है। और साथ में आपने मंत्र बोलना है। अगर आप हनुमान जी को मानते हो तो वीर हनुमान जी का नाम लेना है। अगर माँ दुर्गा को मानते हो, दुर्गा को भगवान एक ही है। हमारी मानने की श्रद्धा अलग अलग है, इसमें हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हम उसको मानते। जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लेके कि हमारे घर में से जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो, हमारे कार्य बनने लगे। आपने इसे घुमाते हुए पूरे घर में बाहर चले जाना है। इसमें बाथरूम में और फ्लश में नहीं लेके जाना होता। और करके अगर हो सके तो बाहर ही आप कहीं, आपका जो गमला वगैरह लगा हुआ है जिसमें पौधा लगा हुआ है, वहां पर आप रख दीजिए। इसे दोबारा अंदर नहीं लेकर आना, ठीक है। समझ गए। पूरे घर से आपने धीरे धीरे ले जाकर घुमानी है और बाहर जाकर रख देनी है। आपने ऐसा प्रत्येक संडे करना है, कम से कम 7 शनिवार रविवार करना है। और इसको आपने शाम के समय करना है, सूर्य अस्त होने के बाद में करना है। कई बारी समय बताना रह जाता है तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। सूर्य अस्त के आधे पौने घंटे के बाद में आप इसे कर सकते हो, ठीक है। इसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब मैं जो दूसरा प्रयोग आपको बताने वाली हूँ, उसमें आपने क्या लेना है, एक सूखा नारियल वाला गोला होता है जैसे, वो लेना है। उसमें आपने बूरा आटा और 5 मेवा, चाहे आप एक बादाम, एक किशमिश, एक काजू ऐसे करके ले सकते हो। 5 मेवा उसमें डालकर आपने पीपल के वृक्ष की जड़ में उसे दबाना है, दबाकर आ जाना है। और साथ में आपने मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उनका आपने हाथ जोड़कर नमस्कार करना है कि मेरा जो दुर्भाग्य है सभी इस नारियल में, इसमें चला जाए और मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। कहकर मुड़कर आपने नहीं देखना, वहां पर आप छोड़कर आ जाना है। ये भी आपने 7 संडे कंटिन्यू करना है। आप देखना जैसे जैसे चींटियां उसमें से खाएंगी, आपका दुर्भाग्य है वो लेती चली जाएंगी और सौभाग्य आपको देती चली जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था, जो बेजुबान जानवर है, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, अगर हम उनको कुछ भी देते हैं तो उनकी जो प्रार्थना है साक्षात भगवान कहते हैं कि प्रकट हो जाते हैं उनकी प्रार्थना के लिए। जब वो आपके दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। कुत्ते को हम बताते नहीं हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, वो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बुरा होने वाला है। जब वो आधी रात को रोने लग जाता है, जब वो दिन में बैठकर रोने लग जाता है, तो कुत्ते के रोने से हमें पता चल जाता है। हम चुप कराते हैं कि चुप हो जाए, कहीं अनिष्ट ना हो, क्योंकि उसको पहले से ही पता चल जाता है। तो कहने का भाव, हमें चैंटियों को, कीड़ों को, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा दुर्भाग्य हमारे पीछे पड़ा हुआ है। उनको स्वयं को पता है कि ये जो उपाय किया है या ये जो वस्त्र रखी हैं, ये उनका दुर्भाग्य खत्म करने के लिए है। तो उनकी जो प्रार्थना है बेजुबानों की, वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। ऐसा आपने 7 संडे करना है। इन दोनों उपायों को आप करके देखो, आप देखना आपको इसका अत्यंत लाभ मिलेगा। आप स्वयं मुझे कमेंट करके कहोगे कि हाँ जी, हमें वाकई ही इसका फर्क पड़ा है। एक बार ही उपाय करने में आपने ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ, आप पीछे हट जाओ, क्योंकि जब दुर्भाग्य होता है वो आपको उपाय भी नहीं करने देता। इस बात का ध्यान रखना।
तो आपने अपने दुर्भाग्य पर हावी होना है कि तू मुझे जितना मर्जी परेशान कर, पर मैंने जो करना है वो मैं करके रहूंगा या रहूंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, पूजा पाठ में थोड़ा विशेष ध्यान दें, जिनको कोई परेशानी है, चाहे उनका मन करे या ना करे, पर उन्होंने सोचना है कि मैंने 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भगवान की आराधना में लगाना है, इन उपायों को करना है। आप देखना, देखो आपको परेशानी आते हुए, जब दिन बुरे आते हैं तो 1 मिनट लगता है, जब दिन अच्छे आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर सूर्य अस्त हुआ है तो सूर्य उदय भी जरूर होगा, इस बात की 101% गारंटी है, आप भी दे सकते हो। और मैं भी आपको कह सकती हूँ कि अगर आपके किसी के बुरे दिन आ गए हैं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर किसी ने कुछ बुरा भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप देखना भगवान उसके साथ क्या करेगा। आपको कोई बुरा किसी के लिए मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप, जब आपके अच्छे दिन आएंगे तो उसके बुरे दिन अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने अच्छे दिन खुद लाने वाले हैं, तो आपको ये प्रयोग अवश्य करने हैं। जो प्रॉब्लम में है उनको भी, जो प्रॉब्लम में नहीं है उनको भी। तो आप देखना आपको इसका कितना लाभ मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो कि सभी इसका लाभ उठा सके। और मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, इंस्टा पर भी और फेसबुक पर भी। आपका कोई भी प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। रात को, संडे को नाइट में मैं 9 बजे लाइव होती हूँ। आपका कोई भी प्रश्न है, आप डेट ऑफ बर्थ देकर भी, और वैसे भी आपका कोई ज़्यादा परेशानी है तो आप मुझे जब मर्जी कमेंट करें, मैं हर कमेंट का आंसर देती हूँ। इवन कि अगर किसी ने जय माता की भी लिखा है तो उसका भी रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि माँ जगदम्बा की कृपा सब पर बनी रहे, इसी आस के साथ। जय माता दी।